कश्मीर ने आखिरकार अपने लिए एक लकीर खींच दी है, जरा गौर फरमाएं। हुकूमत ने दौदपथरी, यूसमर्ग, तोस मैदान और हेजन ब्रनवार में कैंपिंग, टेंट पिचिंग, ऑफ रोड ड्राइविंग और बॉनफायर पर पाबंदी लगा दी है ताकि वादी के सबसे नाजुक पहाड़ी इकोसिस्टम्स को महफूज रखा जा सके। ये फैसला काबिल तारीफ है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी है, आखिर एक्शन लेने के लिए सालों की इकोलॉजिकल तबाही, पब्लिक आउटरीच और वायरल वीडियोस का इंतजार क्यों करना पड़ा? इसका जवाब और भी साफ हो जाता है जब कश्मीर का मुकाबला अपने पड़ोसी लद्दाख के साथ किया जाए, जहां एनवायरनमेंट की हिफाजत सिर्फ मशवरों से नहीं बल्कि सख्त एनफोर्समेंट से होती है। सालों से एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स कहते आए हैं कि कश्मीर के एल्पाइन मेडोज, जंगल और नदियां बेलगाम एडवेंचर टूरिज्म का बोझ उठा रही हैं। लग्जरी एसयूवीज और डर्ट बाइक्स नाजुक घास के मैदानों, पहाड़ी ढलानों, वेटलैंड्स और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तक पहुंच जाती हैं। इकोलॉजिस्ट्स के मुताबिक हर टायर अपना निशान छोड़ता है। कुचली हुई घास को दोबारा उगने में 1 साल से भी ज्यादा लग सकता है, जबकि सख्त मिट्टी और टायर के निशान इरोजन और लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ा देते हैं। गाड़ियों का शोर वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट्स को भी मुतासिर करता है। फिर भी इतनी वार्निंग्स के बावजूद रेगुलेशंस बहुत महदूद रहे। श्रीनगर के गिर्द ऑफ रोड रैलीज होती रहीं, जबकि एनवायरमेंटल ग्रुप्स उनके असरात पर सवाल उठाते रहे। फिर 2025 में बडगाम के प्रोटेक्टेड अश्तार मेडोज में एसयूवीज के कॉन्वॉय की वायरल वीडियो के बाद फॉरेस्ट एक्ट के तहत पुलिस केस दर्ज हुआ। पिछले हफ्ते ही एक और वीडियो में कुछ विजिटर्स लिदर रिवर में डिटर्जेंट से कपड़े धोते नजर आए, जिसने लोगों में तशवीश पैदा की, लेकिन कोई नुमाया एनफोर्समेंट एक्शन देखने को नहीं मिला। इसीलिए 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर ये नई पाबंदी एक अहम कदम जरूर है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। जोजिला के उस पार लद्दाख ने बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता अपनाया है। वहाँ इलीगल ऑफ रोडिंग पर हजारों के जुर्माने लगते हैं, गाड़ियां जब्त होती हैं और पैंगोंग लेक, चांगथंग और नुब्रा के प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स में घुसने पर एसयूवी ओनर्स को 50,000 रुपए तक का फाइन भरना पड़ता है। हाल ही में 12 मोटरसाइकिलिस्ट को सोमोरीरी के करीब ऑफ रोड राइडिंग करने पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लद्दाख ने 100 रिटायर्ड सोल्जर्स पर मुश्तमिल एक डेडिकेटेड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स भी तैनात की है, जो सेंसिटिव इलाकों में पेट्रोल करती हैं, वायलेशंस रोकती हैं और स्पॉट चालान्स इशू करती हैं। यहाँ एनवायरमेंटल लॉ सिर्फ अपील से नहीं बल्कि सर्विलियंस, इंस्पेक्शंस और पेनल्टीज के जरिए लागू किए जाते हैं। नाज़रीन, फर्क साफ नजर आता है। कश्मीर ने तब एक्शन लिया जब इकोलॉजिकल डैमेज नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया, जबकि लद्दाख ने नुकसान को मुस्तकिल बनने से पहले ही रोकने का निजाम तैयार कर लिया। दोनों की इकोनॉमी नेचर बेस्ड टूरिज्म पर टिकी हुई है। दोनों अपनी पहाड़ियों, झीलों और मेडोज को अपनी सबसे बड़ी पहचान बताते हैं, लेकिन एक ने एनवायरनमेंट को एनफोर्सेबल पब्लिक पॉलिसी बना दिया, जबकि दूसरा अभी भी रिएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर हुकूमत का ये बैन काबिल तारीफ है। अब असल चैलेंज ये है कि ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन बनकर ना रह जाए, बल्कि एक मुस्तकिल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा बने। नाजुक पहाड़ी इकोसिस्टम्स को बचाने के लिए सिर्फ नोटिफिकेशंस काफी नहीं होते, मुसलसल एनफोर्समेंट जरूरी होती है। और इसी जगह लद्दाख ने एक निजाम खड़ा कर लिया है, जबकि कश्मीर को अभी भी काफी सफर तय करना बाकी है। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।